ओके। हाँ तो भाई अनिरुद्ध कैसे हो। बस बढ़िया, आप बताइए सर। सर एकदम बढ़िया 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 सब बढ़िया चल रहा है। हाँ सो हाँ। ट्रेडिंग में क्या नया सीखा करा। ट्रेडिंग में तो बस नया तो कुछ नहीं होता। अपने तो वही करते हैं, वही स्ट्रेडल सेंगल बेचते हैं या वॉल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ओके। थोड़ा बहुत ट्रेंड फॉलोइंग कर लेते हैं कैश के स्टॉक्स में। और तो कुछ नया थोड़ी होता है इधर में। हाँ वैसे तो वही है कि मैं भी इतने सालों से कर रहा हूँ तो नया तो क्या खोज के लाएंगे। वही बात उसी है, को बारी बारी रिपीट 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 ही रहता है ज्यादातर तो। करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे भाई आज बताओ क्या डिस्कस करने का इरादा है। तो अपने 52 वीक वाला देखते हैं। हाँ यार ये स्ट्रेटजी 52 वीक वाली मतलब ऐसे बनाते हैं जैसे मतलब हाथ डाला और पैसे निकाल लिए, इतना आसान लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या आप है। इतने साल से वेटरन हो आप मार्केट के, तो मतलब क्या होता क्या है, पहले एक चीज बताइए कि मेरे को भी मालूम है क्या होता है, लेकिन दर्शकों के लिए बताइए एकदम स्टार्ट से कि 52 वीक्स हाई पे कैसे बाय करते हैं या अप्रोच क्या होती है। अब देखो भाई 52 हाई का मतलब तो सीधा है कि भाई पिछले एक साल का जो हाई लगा एक सिग्निफिकेंट मार्क हो गया कि जो चीज पिछले एक साल से जो भाव नहीं छुआ उस भाव के ऊपर जा रही है, यानी इसका मतलब उस चीज में तेजी तो पक्की है। तो 52 वीक हाई का लॉजिक तो ये हुआ कि भाई जो चीज 52 वीक हाई काट रही है यानी उसके अंदर भरी तेजी है। भरी तेजी है तो उसके अंदर बराबर है। खरीदो उसको। ठीक है। लेकिन अब खरीद रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखो कि 52 वीक हाई कुछ काट रहा है कर रहा है तो उसका कोई बेचने वाला भी तो है। सही तो हर बात है। माल है और है तो ये मत सोचो कि भाई अगर 52 वीक हाई कोई चीज काट रही है तो बस वो तो शॉर्ट शॉर्ट जाएगी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली तो मार्केट बहुत हद तक रैंडम वे में बिहेव करते हैं। तो उस केस के अंदर आपको हम्म। कैसे हैंडल करना उस सिचुएशन को। अब बीएससी के ऊपर कितने हैं अनिरुद्ध भाई, 4,000 हैं कितने हैं लिस्टेड स्क्रिप्ट्स। आप समझ के चलो ना, मैं ना 1300 स्टॉक्स का यूनिवर्स गिनता हूँ। कैसे? एक निफ्टी 500 गिनता हूँ, और हम्म बीएससी स्मॉल कैप करके एक इंडेक्स है। हम्म। बराबर, उसमें 800 स्टॉक्स है। तो वैसे ओके देखने जाओ तो टोटल में तो 5000 प्लस स्टॉक लिस्टेड है। ओके। बराबर। लेकिन उसमें से अगर मेरे यूनिवर्स में कितने हैं, तो वो 1300 स्टॉक्स ही है। 1,300 स्टॉक्स है ना, हाँ। और बराबर, एनएससी। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे है कि दोनों साइड रिपीट होते होते हैं। बराबर। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर अपने बात करनी है तो अपने निफ्टी 500 को पकड़ के चले। अब मेरा उसमें कहने का 90% इन्वेस्टेबल स्टॉक्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि सबसे पहले तो आपको अपना यूनिवर्स डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि बीएससी के 4-5 हजार स्टॉक लेके बैठ गए या एनएससी के सारे 1,500 स्टॉक लेके बैठ गए। आपको पहले तो अपना यूनिवर्स डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो 52 वीक ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं ये अपने को कौन से स्टॉक्स का 52 वीक हाई देखना है। सही बात है। पहले ये देखना है। फिर उसके बाद में अब आज भाई मार्केट चल रहा है 19,500 600 के लपेटे में, राइट। हम्म ऑल टाइम हाई से 2% नीचे है बाजार अपना। हम्म बहुत सारी चीजें ऑल टाइम हाई काटी हुई है, हो सकता है बहुत सारी चीजें आप देखोगे तो इसी फ्राइडे को, आज अब संडे है अपने, तो फ्राइडे को भी बहुत सारी हम्म चीजों ने हाई काटा होगा, थर्सडे को भी काटा होगा। हम्म कई चीजें 52 वीक हाई काट के वापस नीचे आ गई होंगी, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे उन्होंने हाई नहीं काटा। उसको कैसे करोगे आप। नहीं, मतलब जो मीन्स क्या, फिर से बताइए। मैं भाई समझा नहीं लास्ट वाले। फ्राइडे को कई सारी चीजों ने हाई काटा होगा 52 वीक हाई, लेकिन वो काटने के बाद हाँ क्लोजिंग बेसिस पे हाई नहीं काटा होगा। मान लीजिए उनका 1,008 का किसी का हाई था, शेयर 1,010 तक गया, हाँ। नया हाई बनाया और क्लोज होते होते वो 990 998 कुछ आ गया मान लीजिए। उसको आप हाई हम्म मानोगे नहीं मानोगे। तो पहले तो ये डिसाइड करोगे भी नहीं। इंट्राडे। हाँ, तो फिर अपने को उसमें के साथ ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लोज नियर टू मीन्स एक रेंज पकड़नी पड़ेगी कि भाई हम्म 3-4% माइनस 52 वीक आई। बड़ा, हम्म कोई चीज प्लस प्लस 52 वीक आई तो हो ही नहीं सकती। हम्म। हेलो। वरना तो अपने को वो रेंज पकड़नी पड़ेगी, जैसे एनएससी फिल्टर देता है कि आपको वो स्टॉक्स अलग कलर में दिखेंगे जो 5% विद इन रेंज ऑफ 52 वीक हाई हो। ठीक बराबर, है। 52 वीक हाई से 5% कम में हो,
10% कम में हो, 15% कम में हो, बराबर। तो ऐसे हमको वो भी लिस्ट देखनी पड़ेगी कि, और वो स्टॉक्स को हमको वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा, और वो 52 वीक हाई लेवल्स को अपने को कहीं ट्रिगर पॉइंट पे रखना पड़ेगा कि भाई ये कब काट रहा है। ठीक है, उसके बाद काटने वाला पकड़ लिया, यूनिवर्स भी डिसाइड कर लिया पहले तो कि भाई मेरे को इन 500 स्टॉक पे ट्रैक रखना है, 800 पे रखना है, 200 पे रखना है, कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद हम्म उनका ब्रेकआउट को कौन सा कंसीडर करना है वो भी आपने कर लिया। अब आपने हम्म कौन सा कितने स्टॉक लेने हैं रोज, कई बार हो सकता है कभी 10 ब्रेकआउट दे रहे होते हैं, कभी 15 दे रहे होते हैं। जिस दिन अच्छी खासी तेजी होती है उस दिन आपके यूनिवर्स अगर 500 स्टॉक का है तो उसके अंदर 30-40 स्टॉक 52 वीक हाई काट जाते हैं ऐसी तेजी के बाजार में। क्या हाँ करोगे आप? अब आप 30-40 स्टॉक ले लोगे क्या? आपके पास है इतना पैसा? नहीं, उसमें उसमें से अपने को देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं चूजिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी की बात करूं, अभी अमित भाई, कि हम्म अभी मैं अगर निफ्टी 500 का देखूं, हम्म बराबर, और उसमें मैं देखूं कि कितने स्टॉक्स ने कल मीन्स शुक्रवार को नया 52 वीक हाई बनाया, तो उसमें मेरे को 33 स्टॉक्स दिख रहे हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक ओके, है। हाँ, तो ये आप मैं क्या एक काम, स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे? एक काम करिए, आप अपना स्क्रीन दिखाए, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, चलेगा चलेगा। बराबर, ठीक है चलो, तो मैं आपको मतलब अपने दर्शक भी देख पाए कि मैं मेरा किया हुआ दिखाऊंगा ना, तो उसमें लगेगा कि इसने तो कर लिया है। बराबर, उससे अच्छा है कि अपने जीरो लेवल से लोगों को सिखाए। ओके ओके ओके, ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ, उसमें आप क्रिएट स्कैन में चले जाओ, क्रिएट स्कैन कहाँ पे है इसके अंदर? स्क्रीनर्स के नीचे, अच्छा अच्छा ठीक है। स्क्रीनर्स के नीचे। हाँ, क्रिएट स्कैन आ गया, ठीक है। उसमें आप स्कैन एग्जांपल में चले जाओ। मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको? अरे पक्का दिख रही है, हाँ हाँ, तो उसके अंदर स्कैन एग्जांपल्स में आ स्कैन गया। एग्जांपल्स। हाँ उसमें सर्च बार आ रहा है ना, देखो इधर। या हाँ हाँ। हाँ, वहां आप सिर्फ लिखो 52 वीक हाई, सर्च दबाओ। दबाया क्या हो गया? हाँ आ गया। बराबर, अब ये नियर नहीं, ये फ्रेश 52 वीक हाई वाले में चले जाओ। फ्लैश 52 एक वीक मिनट, हाई, ठीक है। मैंने भी वही डाला है ना, या मैंने 52 वीक ब्रेकआउट, चलो ना, कोई बात नहीं। अब हाँ है ना, एक मिनट, ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो। अब इसमें है ना, अपने को क्या करना है, पहला अपना यूनिवर्स निफ्टी 500 करना है, तो कैश हटा के निफ्टी 500 कर दो। हम्म, ये यहाँ पे पास, पहली लाइन पे स्टॉक हाँ पासिस ऑल फिल्टर, इसमें निफ्टी 500 कर दो। कर दिया। अब रन ओके, स्कैन दो। अब इस, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी भी लोचा है। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, आई एम इसमें लिसनिंग। ना कुछ कुछ बिन जरूरी फैक्टर्स है। हम्म, ओके, जैसे ये क्या है, क्लोज ग्रेटर देन 20, तो अपने को वो नहीं चाहिए, तो इसको है ना डिसेबल कर सकते हैं। वो ग्रीन वाला टिक दिख रहा है, देखो, पहला कोड बराबर है, हाई ग्रेटर देन 1 डे अगो ठीक हाई। है। हाँ, अरे, ये क्या क्लोज मेरे को ग्रेटर एक्सेस देन मिल 20, सकता है? क्लोज ग्रेटर देन 20 बंद कर दूंगे ये? आप बंद कर दो, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, बंद, हाँ, ये आपने किया ना, तो अब वो गिनेगा नहीं। ऐसे ही वॉल्यूम ग्रेटर देन 5000 को भी हमको नहीं चाहिए, तो उसको भी ये तो रख कर लेते दो। हैं, ये तो रख लेते हैं, 5,000 से ज्यादा का ठीक है, वॉल्यूम चलो रख देते हैं। एकदम घटिया चलो, फिल्टर आउट हो गया, ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है, चलो, क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो क्लोज, वो भी मेरे को नहीं चाहिए, एक बार के लिए हटाओ। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले दिन के ज्यादा हो, ठीक है आगे। हाँ, और ये लास्ट का ऐसे में वॉल्यूम वाली क्वेरी भी हटाओ। ठीक है। हाँ, प्योर 52 वीक, 52 वीक कर लिया ना हमने, ठीक है। नहीं, देखो, इसमें ना 52 वीक मतलब क्या मान के चल सकते हैं, देखो दो असम्पशंस है। हम्म, एक वीक में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है। ठीक है, तो 52 वीक में 260 दिन हो गए, ठीक है। बराबर। तो यहाँ पे ये देखो, इसने 240 लिए क्योंकि गिन रहा है कि हम 20 दिन छुट्टी होगी ट्रेडिंग डेज में भी, तो हम अच्छा इसको भी है ना थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं।
इधर भी 240 के बदले 260 डाल दो। वो जहां मैक्स लिखा है ना सेकंड लाइन में, लेटेस्ट हाई ग्रेटर देन, हाँ, वहां पे आप ऐसे जाके, हाँ बस बड़ा, और अब रन स्कैन करो, कर दिया ना। बड़ा। हाँ, अब नीचे देखो कितने रिजल्ट्स आए हैं, और नीचे चले जाओ, 77 रिजल्ट्स आए हैं। 77 स्टॉक्स आ गए। हाँ, जबकि मेरे ये में क्यों इतने आए? एक मिनट, मैंने कुछ और क्वेरी देखी क्या? लेटेस्ट आई इक्वल्स टू, मैंने कुछ अलग क्वेरी देखी, लेकिन ठीक है, चलो ना, चलेगा। हाँ, आएंगे कटे में, बराबर। तेजी के टाइम में इन सब का कटता है हाई वगैरह। हाँ, ठीक है, बड़ा। अब आप एक एक स्टॉक्स को आप देखते जाओगे कि उसमें आपको कौन सा लेना है, हाँ। बराबर। अब आपके पास 77 स्टॉक्स है, हेलो, बड़ा। अब आप इनमें से सभी तो थोड़ी ले पाओगे, तो वही तो, अब कैसे करोगे आगे? बड़ा। तो अभी मैं एक और क्वेरी डालता हूं इसमें, इसी में। हाँ। हाँ, इसमें आप डालो क्लोज, क्लोज, हाँ। क्लोज, फिर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, वीवेप, वीवेप, हाँ। बड़ा। और एक बार रन करो फिर से। अब ये जो पहले 77 थी वो 31 रह गए। हाँ, तो मेरे देखो, मेरे पास पैसे लिमिटेड है, बराबर है, ठीक है। बड़ा। और मेरे को डालने हैं, तो मेरे को जितना हो सके उतना फिल्टरिंग करना पड़ेगा ना, वही तो। बड़ा। तो मैंने एक वीवेप बेस्ड क्वेरी डाल दी कि भाई जिसका वीवेप ऊपर हो वैसे ही स्टॉक तू मेरे को दे, हम्म। बड़ा। अब वीवेप क्या चीज हुई अनिरुद्ध भाई? वीवेप किसको बोलते हैं? तो वीवेप उस चीज को बोलते हैं जिसको हम अपने अगर ट्रेडिंग टर्मिनल में देखें ना, तो जो एटीपी होता है ना वही वीवेप होता है, अच्छा। ऑलमोस्ट सेम होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट इज वेटेड कॉल्ड एवरेज एज अ प्राइसिंग वॉल्यूम हो गया ना वेटेड एवरेज बेसिकली? प्राइस। वेटेड एवरेज, हाँ, तो वेटेड एवरेज प्राइसिंग हो गया क्या? या बट इसमें नॉर्मल एवरेज की बदले वॉल्यूम को वेट लेते हैं। समझ गया, ठीक है। जैसे अपने कैसा सिंपल मूविंग एवरेज होता है, तो वो हर एक दिन को सिमिलर वेट देता है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम को वेट दे देते हैं, वो एक ही बात होगी, एटीपी हो हाँ, गया। ठीक है। हाँ, वही हो गया, ठीक बराबर। है। तो ठीक। देखो, जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज है तो वही वाले स्टॉक्स मेरे को दिखेंगे ना, ठीक है। बड़ा। अब ठीक। यहां से मेरे को अगर सपोज मान के चलो मेरे पास, लेट्स से अपने रिटेल के एंगल से ही सोचते हैं, तो पहले तो यही बात होगी कि अगर आपने को यही एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग करना है, हेलो, हम्म। तो अपने कैपिटल डिफाइन करनी पड़ेगी कि लेट्स से कि ये एक स्ट्रेटेजी में डालने के लिए मान के चलो कि 20 लाख रुपए से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो अपने को पर एट अ टाइम मैक्सिमम कितने स्टॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। हेलो, वो हाँ। वो एक चीज तो डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर उसमें वो स्टॉक्स का वेटेज कितना रखना है, वो भी एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अपने को पहले तो अपने को यूनिवर्स डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे फिर उसके बाद रिजल्ट्स को, और फिल्टरिंग करना पड़ेगा। रिजल्ट को फिल्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें कैपिटल डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई सारा कैपिटल तो एक ही चीज में नहीं लगा दोगे, कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा। आपके पास चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 10 लाख रुपए हो, आपको एक तो हम्म, डिसाइड करना पड़ेगा कि 52 वीक स्ट्रेटेजी में मेरे को इतना पैसा लगाना है। सारा धंधा आप 52 वीक पे थोड़ी लगा दोगे। अब तो सही डिसाइड, बात है। तो कैपिटल डिसाइड करनी पड़ेगी कि 50 कैपिटल डिसाइड विच इज टू बी डिप्लॉयड ऑन 52 वीक हाई स्ट्रेटेजी। फिर उसके किस बाद, स्ट्रेटेजी पे डिप्लॉय कर, उसके बाद इसको लिख देता हूँ। नहीं, उसके बाद पहला तो ये होएगा हाँ। कि कितने स्टॉक्स मैक्सिमम एक एक टाइम पे कितने स्टॉक्स में आपको करना है, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक बात बड़ा। है। और हाँ, उसके बाद ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप एक 52 वीक हाई का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो उसमें पर स्टॉक में कितना एब्सोल्यूट अमाउंट में वेट डालना है,
या कैसे करना है? ओके ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू। हाँ। हम्म। बराबर, अपने को वेटेड डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप देखिए वहां पे फिर से रिजल्ट्स में आ जाइए। हेलो। हाँ या आई बैक टू रिजल्ट्स या। बराबर, इसमें आपको फिर इसमें देखो कि थोड़ा बहुत सेक्टरल डिवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, जैसे कि थोड़ा है ना फंडामेंटल का नॉलेज हो ना, तो आपको पता लगेगा। एक बार नीचे लाइए, रिजल्ट्स में थोड़ा नीचे लाइए इफ पॉसिबल। हाँ, देखो, जोमेटो, पीबी फिनटेक, इन्फोएज, ये तीनों एक ही सेक्टर मान सकते हो कि न्यू न्यू एज बिजनेसेस को मान सकते हो। समझ में आ रहा है? हेलो। हम्म। बराबर, तो अगर आप तीनों ही ले रहे हो तो आप एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हो, या एक ही हम्म, सेक्टर के फोकस में जा रहे हो? ठीक है। बड़ा फिर और नीचे लाइए, एक मिनट और एग्जांपल देता हूँ, एक ही सेकंड, फिर लिखते हैं, एक मिनट। हाँ। और नीचे देखिए 12 नंबर से जेबी केमिकल एंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, नाटको फार्मा एंड लुपिन, दोस फोर आर बेसिकली अ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और नीचे अल्केम भी दिख रहा होगा, अल्केम एफडीसी दिख रहा है। हेलो, मैंने यस। कितना बोले? हम्म। बराबर, और इधर देखो पॉलीमेडिक और सन फार्मा, तो कितने शेयर्स हुए? हाँ, 6-7 शेयर आगे फार्मा के अपने, ठीक बात है। सिर्फ फार्मा के ही आए। तो हम्म। आपको फिर देखना पड़ेगा कि मैं अगर पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो ओवर डाइवर्सिफाई करके मैं सिर्फ फार्मा हम्म। और न्यू एज बिजनेसेस ही ना ले लूं। हम्म। बड़ा, मेरे को कुछ ना कुछ तो और रखना पड़ेगा ना, कि भाई एक लिमिट होती है कि हर एक सेक्टर से 2 स्टॉक या 3 स्टॉक। हम्म। बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी बराबर। देखना पड़ेगा कि आपको कितना लेना है। सारा कुछ पता चला कि स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में क्या करना है आपको। यस, कि वो फिर भी चलो कि अपने निफ्टी 500 मान के चल रहे हैं कि वो एक बार के लिए वो उसको, क्योंकि निफ्टी 500 है ना, तो बड़ी ही होगी, अच्छा। एकदम माइक्रो कैप नहीं होगी, इन्वेस्टेबल ग्रेड होती है सभी। ठीक हेलो। है। ठीक है, गॉट इट, ठीक है। बराबर, तो वो भी अगर आपको देखना है तो वो फर्दर फिल्टर्स में कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कि आपका, हाँ, वो भी बात भी सही है कि आप अगर पोर्टफोलियो एक तरह का बना रहे हो, ट्रेडिंग स्टाइल ट्रेडिंग के लिए ही बना रहे हो, लेकिन आपको वो चीज भी देखनी होगी कि आपका अगर रिटर्न सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप से आ रहा है और आप मान रहे हो कि आप इंडेक्स को बीट कर रहे हो, तो घंटा बीट कर रहे हो। आप हाई रिस्क ले रहे हो इसीलिए इंडेक्स को बीट कर पा रहे हो। सही है, सही है, अरे सही एक है। टेलर को ये सब चीज समझ आती ना, तो क्या बताऊं मैं। तो अच्छा, एक चीज और वो बताओ अनिरुद्ध भाई। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। आपके पास कितने सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया इसके अंदर? मतलब एक डिसीजन मेकिंग नहीं, अभी तक हम 7 तो एरिया कर चुके हैं जहां पे आपको डिसीजंस लेने हैं। अगर हम फ्लो चार्ट हाँ, बनाए तो एक के बाद एक 7 एरिया आ गए, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो खाली हमने एंट्री करी है। अभी तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया है। हाँ, अब ये क्या है कि आज कि मीन्स आपको पर डे मान के चलो आपके पास 20 लाख रुपए है, बराबर, और ये जी। सब पोर्टफोलियो बनाने वाली चीजें होती है ना, वो कम से कम है ना आपके पास कुछ एक साइजेबल कैपिटल लाइक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के ऊपर हो ना, तो तभी। ही वर्क कर सकती है। बाकी आप समझो कि मैं 2-2.5 लाख रुपए से ये स्ट्रेटेजी ट्राई करूं, तो 2-2.5 लाख रुपए में आएगा क्या? और आएगा क्या? कॉस्ट और एफर्ट, एफर्ट से आपको परवड़ेगा नहीं। हाँ, ठीक बात है। बराबर, तो आपके पास एक 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 ऐसे कैपिटल तो होनी चाहिए। समझ में आ रहा है चीज को हाँ, कि रिटर्न वर्सेस एफर्ट का तो कुछ होना चाहिए ना। कि आप लाख 2 लाख रुपए हाँ, किसाई करो तो उसमें फर्क क्या पड़ना है आपको? महीने वाले दिन हाँ, 1000 एक्स्ट्रा रिटर्न भी आ गए तो क्या किले खड़े कर लोगे उसके अंदर? सही बात है, तो वही अच्छा, तो चीज है अपनी कि एनर्जी किसी और दिमाग चीज में लगाओ। कोई और प्रोडक्टिव चीज में हाँ, करो। ऐसे ही कमाने अल्टीमेटली तो। तो वही चीज आपको देखना पड़ेगा, और वैसे ही चलना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई देख रहा है ना, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल से अपने 10 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल पकड़ के चलो। हेलो। हम्म।
ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ा उससे नीचे यार आपको फिर एजुकेशन की नहीं, आपको म्यूचुअल फंड की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। अगर नहीं ठीक किसी बात के है, लेकिन पास अगर लिमिटेड फंड इतना है ही नहीं तो उसको अच्छा है भाई, जिसको महीने के मान लो 25-50 हजार रुपए आ रहे हैं, या उसकी सेविंग 10-20-50 हजार रुपए है, तो वो म्यूचुअल फंड या SIP ना MIP वगैरह म्यूचुअल फंड में डाले या सीधा निफ्टी 20 में डाले या पैसिव फंड में डाले, ETF में बड़ा डालो, उसको बोले क्यों दिमाग लगाता है खुद भाई? एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं होता फिर उसके अंदर, बहुत छोटी कैपिटल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अपना दिमाग कोई लगाने का। जस्टिफिक हाँ हाँ। उसके बड़ा बाद तो चलो अपने अब बताओ भाई, एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, लाख रुपए की बात। एग्जिट क्या नहीं, अभी तो एंट्री भी सभी में से कौन सी करनी है वो भी अपने कहाँ बताया है। अरे हमें नहीं पता भैया, हमें कहाँ पता, सबका अपना अपना डिसीजन है, बताओ ना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार चार्ट्स खोलो अंदर में जाके। हाँ ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप इन्फो एज पकड़ो, खोलो। इन्फो है ये खुला हुआ। इसमें आप अगर देखोगे ना तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है। हाँ ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ इस एरिया हाँ के बाद, ये एक लंबा डंडा बना दिया इसने। बराबर। और हम्म ये सब बुकीज नॉलेज के हिसाब से मैं पकड़ू ना, तो ये हम्म। कंसोलिडेशन की लोअर रेंज है ना, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे हाँ ये 4450 के लपेटे का जो लेवल आ गया। 4550। हाँ 4470 या हाँ वही 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 वही। तो लगा यहीं से शूट आया, नीचे से बाउंस हुआ है ये बिल्कुल। हाँ 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 बराबर। तो मान के चलो कि आपको एक क्लियर पैटर्न जैसा दिख रहा है, हम्म। बराबर। और ये पकड़ के चलो कि आप मैक्स टू मैक्स इक्विवेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मान लिया इक्विवेटेड मीन्स हर एक चीज में हर एक में सपोज 50,000 रुपए डालेंगे। 20 स्टॉक लेने हैं, 10 लाख रुपए आपके पास है, तो हर एक में 5-5% या 50-50 हजार रुपए डाल दिया, तो 20 स्टॉक बराबर बराबर के आएंगे। 20 स्टॉक बराबर बराबर के आ गए। ठीक है, तो ठीक है, अब सिंपल। अपने इधर में ना, हेलो, हाँ ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। बराबर अपने इधर में इसका एंट्री प्राइस तो अपने को पता है कि इतना है। अपने इसमें 50,000 के हिसाब से शेयर ले लिए, ठीक है। हम्म। और इसका नीचे में अपने एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। ठीक है, कितना होगा लगभग 7470 रुपए। 4470, हाँ 4470 के हाँ लपेटे। 4470, मेरे को हिंदी में अंग्रेज नंबर समझ नहीं आते कभी कभी, तो बराबर और उसको कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ठीक। वैसा चीज है, हो गया। ठीक है। हेलो, तो एक तो आपने बताया कि टेक्निकल एग्जिट ले सकते हैं अपने, इस पे आते हैं वापस। आप यू आर सेइंग कि एक तो आप मान लो आपने हाई कटने पर लिया, तो एग्जिट के लिए एग्जिट वन कुड बी और टेक्निकल टेक्निकल एग्जिट पैटर्न बेस्ड क्या कंसोलिडेशन बेस्ड या समथिंग लाइक दैट। पैटर्न बेस्ड, विच कुड बी योर लेट्स से स्विंग लो बोल सकते हैं इसको, कैन वी कॉल इट स्विंग लो, और कैन वी या कॉल इट या या यस सपोर्ट, यस, मीन लोअर सपोर्ट सपोर्ट, यस। लोअर सपोर्ट कर सकते हैं। हम्म। ठीक नहीं, है। लेकिन आपको एंट्री भी तो लिखनी पड़ेगी कि कोई पैटर्न थी तभी मैंने एंट्री की। अच्छा, एंट्री में भी आपको पैटर्न ढूंढना है, ओके। अब हो सके तो, हो सके तो ओके, मतलब 52 ब्रेकआउट के अलावा कैन कंसीडर सम पैटर्न, सम ब्रेकआउट्स। पैटर्न ऑफ कैंडल्स और सम कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट। हम्म। सो मतलब कुल मिला के अनिरुद्ध जी, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब आपको एक रिक्वायरमेंट, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बेसिक नॉलेज तो इन्वेस्टिंग की चाहिए ही ना। यस, कि आपको कौन सा सेट देखो। हाँ। इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज मीन्स दो तरह की नॉलेज हुई, देखो आपने जहां पे डाइवर्सिफिकेशन की बात किया, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि जोमेटो और इन्फोएज काइंड ऑफ कनेक्टेड स्पेस में है, सही है, बिल्कुल बात है, पेटीएम भी। बराबर। फार्मास्यूटिकल में भी एक स्पेस होता है कि भाई ये जेबी केमिकल है, सन फार्मा है, लुपिन है, सिप्ला है, बराबर। तो ये सब फार्मा कंपनीज है, हम्म। अच्छा, उसमें फिर छोटी बड़ी अलग से बात है। वो लेकिन अलग बात। आपको एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंड कि किसी को कुछ नहीं आता है ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कि अच्छा अनिल। लुपिन कंपनी क्या करती है वो नहीं पता है, तो फिर इतना बेसिक तो हाँ, पता होना चाहिए कि इतना बेसिक तो पता ना कंपनी चाहिए। फार्मा
उसका अनिरुद्ध ये बताओ, वैल्यूएशन देखना है नहीं देखना है? डू वी नीड टू? वैल्यूएशन के वाइज तो अपने सिर्फ एक ही फैक्टर्स के देखो, अगर अपने मेन क्राइटेरिया तो 52 वीक हाई था, बराबर है? तो वैल्यूएशन को छोड़े या क्या वैल्यूएशन को भी देखे सेकेंडरी मतलब? नहीं नहीं, वो वैल्यूएशंस को मतलब कि क्या हो सके कि देखो अपने को ट्रेडिंग ही करना है, ओके ठीक है। बराबर? तो मैं देखो अगर इतना सब कुछ करने जाएंगे ना तो विच इज कॉल्ड एज अ, क्या बोलते हैं अपने, कि टू मच एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। ओके ओके ओके, सी माय स्क्रीन अनिरुद्ध? यस यस यस। Okay, so या we last we discussed was that okay, we can leave valuation out of the picture here. What we are doing is यस basically relying on the technical thing that 52 week high is being broken and that gives us an edge. हम क्या कह रहे हैं कि 52 वीक का हाई ब्रेक हो गया तो एज तो है, हम तेजी वाला शेयर पकड़ रहे हैं, ये तो हमें कॉन्फिडेंस हाँ, रखना है। अब हमें ये करना है कि अब हमें इसको चर्निंग कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, राइट? सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे एक सिचुएशन और अराइज होगी, जैसे अभी तेजी चल रही है, मान लो मार्केट 20,000 पार हो जाता तो अपने पास पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो डिप्लॉय हो जाएगा, और हाँ अपने जो डिप्लॉय करे हुए शेयर हैं वो भी तेजी में जा रहे हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही मार्केट 5% की बैक मारेगा, कोई करेक्शन आएगी, तो उसमें से कोई कई सारी चीजें अपने वो सपोर्ट ब्रीच करने लग जाएगी। जो अपना 20 लाख का पोर्टफोलियो लेट से 25 लाख चला गया था, वो वापस 21 लाख पे आ जाएगा। तो हाँ और तब भी कई चीजें हाई काटे। अब क्या होगा, जब अभी तो तेजी के बाजार में अगर मार्केट हाई काट रहा है तो मजा आता है कि यार, क्योंकि चीजें तेजी पे तेज हो रही हैं। 1000 वाली चीज 1050 होगी, 1050 वाली 1100 होगी। अभी क्या होएगा, जब मार्केट नीचे जा रही होंगी ना, तब भी कई चीजें अपना 52 वीक हाई काट रही होंगी। हाँ मतलब मार्केट तो 20,000 का हाई लगा के, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई भी हाई लगा के धीरे धीरे हाँ हाँ, मान लो वो चलता जाएगा और कुछ कुछ चीजें अपने को चेंज करनी पड़ेगी ना। ये कुछ चीजें काइंड हाई ऑफ काट क्या रही होगा। होंगी, कुछ चीजें हाई हाँ, काट रही होंगी, तब बड़े विप्सॉल और में होंगे। अपने जो लिए है वो वापस पुल बैक दे रही होगी शायद। हाँ, वो हमने जो लिया वो पुल बैक दे रही होंगी, और बड़ी सारी चीजें ऐसी हाई काट रही होंगी जो हाई काटेंगी, और फिर अगले दिन जैसे ही मार्केट टूटेगा फिर टूट जाएंगी। हाँ, ये एक्सपीरियंस में देखा है कि इस तरह की स्ट्रेटजी में क्या होता है कि मोमेंटम स्ट्रेटजी एक तरह की देखा जाए तो इट इज यस, ए मोमेंटम प्योरली बेस्ड, मोमेंटम स्ट्रेटजी। और प्योरली मोमेंटम स्ट्रेटजी है। तो मोमेंटम के अंदर क्या है, जब मोमेंटम ब्रेक होता है ना, तो इसके अंदर ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं कि गाल लाल हो जाता है। तो उसके अंदर बड़ी वो हिम्मत तो है रखनी ही पड़ती है। हाँ कि आपको 20 स्टॉप करने होंगे, और हाँ ये चीज इतनी जितनी है ना मेंटली थका देगी, हाँ। बड़ा। और दूसरा चीज ये होगा कि आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा भी सही, तो उसको राइड कैसे करते हो ना, वो भी एक एक होगा वो बताओ, मतलब अब ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू राइड बिग ट्रेंड। अब इसको इसको टू पुट इन पर्सपेक्टिव, आपने कोई शेयर में मान लो अपने लुपिन आ रहा था, लुपिन ले लिया हमने 1060 का। हाँ, तो पहले तो आपकी ये फटेगी, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि लुपिन कुछ महीने पहले ही 800 रुपए का चल रहा था। तो सीधी बात है, पहला तो मेंटल ब्लॉक ही वही रहेगा। कि पहले देखो, ही आप उसको 30% ऊपर ले रहे हो। 2 महीने पहले जो हाँ, आप 800 की चीज देखी थी, आज वो 1060 की 800 वाली थी 1060 में ले रहे हो, तो पहला मेंटल ब्लॉक तो ऊपर। यही रहेगा कि आधे से ज्यादा लोग तो ये सोच ही नहीं पाते कि हाई पे ले कैसे सकते हैं, तो ये भी बराबर है। एडवांटेज ही है ना कि जो जनरल पब्लिक है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। या वो बात है कि आप जनरल पब्लिक के अगेंस्ट कर रहे हो कि, बराबर। और हाँ दूसरा चीज इसमें ऐसा है हाँ हाँ हाँ, आई एम लिसनिंग। कि आपको फिर है ना कि जैसे लुपिन का चार्ट एक बार खोलो, या श्योर, ओके लेट मी लुक इन। इधर से ही डाल सकते हैं। हाँ हाँ, हम्म बराबर। अब हम्म ये अगर आप देखो ना, तो अगर आप अगर एक आपको पहले है ना, ये चीज हर एक के लिए नहीं है। इट्स हम्म इट्स परफेक्टली फाइन कि कई लोगों को ये चीज सूट ही नहीं होगी। आ, एक लुपिन ये एक लिखा मिनट हुआ में, नहीं? उसके ऊपर जाओ, उसके अच्छा ऊपर के ऊपर लोअर इंडिकेटर, अपर ओवरलेस और मूविंग एवरेज। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मूविंग एवरेज में पहले दोनों को अनटिक करो और अपडेट चार्ट करो, अपडेट चार्ट, अपडेट चार्ट, अपडेट चार्ट बटन दे। अपडेट चार्ट, नीचे 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 नीचे, हाँ अपडेट चार्ट। ठीक है बस ठीक। अब अपर ओवरलेस में जाओ,
अपर ओवरलेज में आ गया, ठीक है। इसमें बॉलिंजर बैंड डाल दो, 20 दो, वही डाला हुआ है, और डाल दो, अपडेट चार्ट। ठीक है, कर दिया। अब एक चीज आप समझो कि दो तरह की, देखो दुनिया में जैसे होता है ना कि टेक्निकल और फंडामेंटल, बराबर। जैसे टू स्कूल ऑफ थियरीज होती है, ठीक, बराबर। ऐसे ही ठीक, टेक्निकल एनालिसिस में, या जैसे अपने नहीं होता ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, ठीक जैसे है। फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा होता है कि कुछ लोग हाई पीईस पे भी स्टॉक्स बाय करते हैं, बड़ा, जिनको अपने ग्रोथ इन्वेस्टर बोलते हैं, बड़ा। और एक होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट की साइकोलॉजिस्ट टाइप फॉलो करते हैं, सस्ता चाहिए उनको। बराबर। हाँ हम्म। हाँ, कि सस्ता चाहिए, बराबर। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस में भी दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग और एक होते हैं मीन रिवर्टिंग टाइप के, ओके, ठीक है। बराबर। अब दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है कि जब आप 52 वीक हाई वाले की बात कर रहे हो ना, तो तो अपने ये मान रहा है कि जो चीज बढ़ी है ना, और बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, ठीक बात है। बराबर। जिसको आपने अगर कहावत सुनी हो तो, कि बाय हाई सेल हायर, ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेंड बड़ा। फॉलो तो ये ये हो गई ट्रेंड फॉलोइंग वाली सिस्टम। जबकि दूसरी भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे बॉलिंजर बैंड हो गया या आरएसआई हो गया, जो आरएसआई स्टॉक। कॉन्ट्रारियन टाइप इंडिकेटर्स होते हैं, या हम्म। मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर्स जिनको मान सकते हो। तो उस हिसाब से आप लुपिन में देखो, तो लुपिन उसके 20 और टू, जो अपने बोलते हैं ना बॉलिंजर बैंड, जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से के ऊपर चल रहा है, तो उसके भी ऊपर में क्लोज आया है, बिल्कुल, दो बार ही आ गया क्लोज, ठीक बात है। बराबर है। तो 2 बारी ऊपर में क्लोज आया है। तो ये एक तरह से है ना कि यहाँ पे एक क्या है कि मीन रिवर्टिंग ट्रेडर तो यही सोचेगा कि मैं इधर से बेचू, ठीक बात है, वो कहेगा कि वापस आएगा ये अपनी 900 वापस आएगा ही आएगा है, वापस। हाँ। बराबर। वो यही मान रहा है कि वो वापस आएगा, कोई चीज इटरनली जा नहीं सकती अब की अब, बराबर। अब अनिरुद्ध, इसके अंदर एक चीज और देखो, ये लुपिन का कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे था, जहां पे मैं अपना माउस ओवर कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ, मैं ये देख आप पा रहा देख हूँ, रहे हैं? हाँ। ये वाला कंसोलिडेशन फेज था जो जुलाई के सेकंड हाफ में प्ले आउट हुआ, 12 तारीख से लेके लगभग 27 तारीख तक ये कंसोलिडेट करा लुपिन, छोटे छोटे कैंडल बने, मीठे मीठे। हाँ, और उसके बाद से ब्रेकआउट आया, लेकिन अगर इसके 52 ब्रेकआउट की बात करें तो शायद 52 ब्रेकआउट तो इसका 850 के लपेटे में ही हो गया था। यस 800। यस। अब आप ऐसा हो तो एक बार के लिए चार्ट को 2 साल कर दो ना, और वीक 2 साल कर सकते हो, देखो अपडेट चार्ट के ऊपर चले जाओ, अपडेट चार्ट के अपडेट ऊपर चार्ट के 6 मंथ ऊपर की बजाय 2 साल कर दिया। 2 साल कर दो, बस थोड़ा छोटा दिखेगा। तो आप देखो हाँ, इधर इधर आपको 2 साल पहले या 52 वीक हाई तो कब का कट चुका है। आज इसका 800 रुपए के लपेटे में कट गया मोटा मोटी। हाँ, आठ आठ सौ आठ साढ़े रुपये सात सौ 800 रुपए के लपेटे में ही कट गया। ये भी बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। क्या दिक्कत आती है कि मैंने अब 52 वीक हाई आप सरा से तो करते आ नहीं हो, कहीं पे तो एंटर करना पड़ेगा ना। यस, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि जो 52 वीक हाई पिछले 10-15 दिनों से पहले काट। से ही। हाँ। हाँ, अब ये तो लुक का क्या करोगे? अब आप आपके तो अभी आज आपने शुरू करा, ज्ञान लिया आज आपने कि यार 52 वीक हाई हाँ मजेदारी चीज है, लेकिन अब आप कहोगे यार ये तो लुपिन तो 800 वाली चीज में हाँ, 800 वाले पे 1100। भी 52 वीक हाई था। 800 में 52 वीक हाई था। और इसका मतलब जो 800 में घुसा है वो तो कमा गया, वो तो गंगा नहा लिया, वो तो 40% रिटर्न पे सही बैठा है बात है, के अंदर। ये सही। एक महीने के अंदर तो नहीं, समझ लो आप ये उसका मई में। 780 के ऊपर ही 52 वीक हाई था। हाँ, तो अब जून जुलाई और उसने तो 2.5-3 महीने में 40% रिटर्न कमा लिया, वो तो गंगा नहा लिया। हाँ, तो ये तो भी फिर आपके। आपको वो एक पॉइंट ऑफ आपको वो जो अपनी क्वेरी बनाई है, या हाँ, आपने जब एनालिसिस करके स्टॉक्स चूज कर रहे हैं, तो ये सभी हाँ। चीजें देखनी पड़ेगी ना। ये क्वेरी में जब आप आ रहे हो, फिल्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को कैसे हैंडल करना है। हाँ, कि मतलब जो कब एग्जिस्ट। से 52 वीक हाँ, हाई बना ही रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उनको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए भी आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इसमें आपकी बहुत अच्छी चीजें छूट जाए। सही बात है। कहीं लुपिन हाँ, का ये वो ये कंटिन्यू करे, 800 में भी अच्छा था, वो 900 में भी अच्छा था, वो 950 में भी अच्छा था। आज की डेट में मुड़ के देखें तो पीछे
अब अगर वो 1500 जाएगा तो आज भी अच्छा है, वो अगर वो 1500 जाने की रखता है हिम्मत सही बात है। तो तो ये कहना था। लेकिन अब अपने देखो कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो अपने पास फंड लिमिटेड है, हम्म बराबर है, और मेरे को सिर्फ 20 स्टॉक्स ही एट अ टाइम सिलेक्ट करने की वो है, और हिम्मत है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। ठीक है। बड़ा तो जो आपने जो ये पॉइंट बोला वो अपने को फिल्ट्रेशन में ये चीज और फिल्टर करनी पड़ेगी कि भाई ठीक। 52 वीक हाई तो बना, लेकिन हम्म ऐसा तो नहीं कि वो कब से 52 वीक हाई बना ही जा रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, वो आपको हाँ, एग्जिस्टिंग को फिल्ट्रेशन वाला देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। कि हाँ कि आप और आपको एक और चीज जैसे देखना मेरा, पड़ेगा कि ठीक है, अब आगे चलते हैं इसको फर्दर अपने। ये हो गया, उसके बाद अपने को अब अपने फोकस करते हैं, मतलब राइड करना है मेरे को, तो अब कब तक करूं? हम्म, मतलब अब आपको हाँ मेरे तो को, उसके अब आप मेरे उसके लिए तो बेस्ट वेज है कि आप है ना सुपर ट्रेंड को, और ओके। मूविंग एवरेज या दोनों में से जो भी आप यूज कर सको वो बेटर रहता है, बड़ा। और ये क्या है कि प्रूवन और वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। कौन सी कम अगेन प्लीज? एक तो सुपर ट्रेंड हो गया या फिर हाँ, मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज से आप क्या एग्जिट प्लान कर रहे हैं क्या, क्या क्या आप कह रहे हैं मेरे को? हाँ हाँ हाँ, बड़ा मान के चलो कि मैंने लुपिन ले लिया है 800 रुपए पे, एक बार लुपिन पे ही आते हैं, चलो ना। ओके, हियर हियर वी आर एट लुपिन, ओके। बड़ा अब उसमें अब बॉलिंजर बैंड एक बार के लिए हटा दो, और 1 साल के बदले 6 महीने कर दो ना, 6 महीने कर दो। ओके, बड़ा अब मैंने 800 रुपए पे ही ले लिया होगा, ठीक है, लेट्स एक बार के इमेजिन लिए मान लेते हैं। ये यहाँ पे घुस गए थे हम 800 रुपए में, लगभग अराउंड दिस एरिया। हाँ हाँ हाँ, बड़ा तो ठीक अब है। हमको अगर इसको ट्रेल करना है, अब यहाँ से हम घुस चुके हैं, हाँ, बात तो हमको ट्रेल करना है तो दो तरीके हो सकते हैं जो कि बोल सकते हैं। एक सुपर ट्रेंड में 10-1 या 10-2 डाल दो, सुपर ट्रेंड ये 10-2 इज बेटर, सुपर ट्रेंड उसमें पैरामीटर्स में 10-2। हाँ, अपडेट चैट करो। ठीक है। देखो आपने जहां से भी लिया होगा ना, जब तक सुपर ट्रेंड में नेगेटिव सिग्नल नहीं आता ठीक है। तो तब तक आप होल्ड करते जाओ, एक तरह का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो ट्रेलिंग जाएगा। स्टॉप लॉस हो गया अब इसके अंदर। ये लुपिन एक तरह से बहुत बहुत ही तुक्के में हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लिया, लुपिन जो कि बहुत अच्छा चला है पिछले 2-3 महीनों में, हाँ, और यस। पिछले 3 महीनों में तेजी के बाजार भी रहे। लेकिन इसके अंदर अब देखो साइकोलॉजिकल दिक्कत कहाँ पे आती है, आप घुस गए यहाँ पे 800 850 रुपए के लपेटे में, यहाँ पे लगभग कंफर्म हो हाँ गया आप उधर तरह से, आप लेट से 820 रुपए में घुसे, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पे, लेकिन लेट से आप 820 पे एंटर करे। अभी हाँ, आपका 820 वाला 880 पे चला गया, ये हाई कैंडल का है करीब 885 का। आप जब ठीक है। 80 पे गया तो आप बड़े खुश हुए कि यार 820 में एंटर हुए, मेरे तो मैं तो अपना 7-8% के प्रॉफिट में बैठा हूँ 10 दिनों के अंदर, बड़ा अच्छा लगता है आपको, आप ऐसे बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन अगले दिन वो नीचे खुलता है और वो नीचे का लो मारता है 836 का। सही बात है। अब जो आपका 50,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो 56-57 हजार चली गई थी, या 54-55 हजार पे चली गई थी, 820 की वो खरीदी हुई, वापस वो वो वापस जब सिर्फ आपकी 500 50 रुपए पे गेन आती पे है रह ना, गई। तब आपकी फटती है, अरे रे 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 यार निकले क्या, अभी तो 20 रुपए मिल रहा है, कहीं ए 15 से। हमें निकल जाना चाहिए था। सही बात है। तब आपको लगता है अरे यार बड़ा अच्छा चला था, फिर निकल जाता, आप दोबारा ले लेता, बल्कि क्या दिमाग में आता, अरे वो बहुत अच्छा लेवल था, कल पीक पे निकल जाता, आज ले लेता, मतलब उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में आती है। तो तो उसको वो तो सब बिहेवियर बातें हैं अमित ये भाई बिहेवियरल बात है, लेकिन कि इसको भी जीतना आसान नहीं होता जितना लगता है। ये चार्ट देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल हो रहा होता है ना, वो तो है ही कि आपको देखो वो प्रॉब्लम तो हाई किसको मिला है और लो किसको मिला है। तो नहीं, लेकिन हर कोई सोचता है ना, वो क्या बोलते हैं आपके, वो पंचिंग बैग के अंदर तो आदमी कहता है मैं ऐसे मारता ऐसे मारता ऐसे मारता, लेकिन जब एक्चुअल सामने जाता तो ये कहा के पड़ता है वो। तो सही बात है। चार्ट रीडिंग भी ऐसे ही है, ये पंचिंग बैग को मारने जैसा है बिल्कुल। अरे वाह बड़ा मजा आ रहा है, देखा मैंने क्या घुमा के दिया, पूरा बैग हिल गया। पर एक्चुअल में सामने पंचिंग बैग मारता नहीं ना आपको, पर मार्केट आपको मारती है। मारती है, सही बात है।
तो देखो चार्ट ये तो कैसी बात है कि जो बोलते हैं ना कि एक तरह का बिहेवियरल डिसिप्लिन और आपको अपने सिस्टम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही बात है। और वो बराबर। कॉन्फिडेंस, बिहेवियरल डिसिप्लिन, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस इन सिस्टम कम्स विद टाइम, विद बैक टेस्टिंग यस, एंड विद बैक टेस्टिंग सबसे बोले ना कि कोई बोले ना कि आप, मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि बैक टेस्टिंग से क्या फर्क पड़ता है। तो बैक टेस्टिंग से ना वो पाथ दिखता है कि कैसे कैसे और कैसे कैसे हुआ है पास्ट में। बराबर। सो दैट आई कैन बी श्योर कि भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि ये गिरा है तो गिरता ही जाएगा, वो वापस भी बढ़ता है। तो वो बैक टेस्टिंग बराबर। ऐसा इतना आसान नहीं है कि ये बैक टेस्टिंग कर ली, उसके लिए भी आपको थोड़ी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि बैक टेस्टिंग आपको कैसे करनी होती है, तरीका क्या है उसका। सही बात है। एंड मेन चीज तो क्या होती है अमित भाई, कि मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए और आपने 2 लाख का लुपिन लिया है। बराबर। और किसी एक बंदे ने 10 लाख में से 50,000 का लुपिन लिया है। सो ठीक है। व्हाट आई बिलीव इज दैट 50,000 वाला बंदा है ना, वो उसको 70,000 तक लेके जा सकता है। मीन्स 40% गेन या 25% गेन तक वो होल्ड कर पाएगा। लेकिन जिसने 2 लाख का लिया है, उसने पहले देखा कि 10% बढ़ गया, फिर वहां से वो नेट टू नेट जीरो आ गया, तो उसकी वहीं फट जाएगी या 10% पे ही वो निकल जाएगा। तो इसके अंदर आप वो जो कहना चाह रहे हैं कि भाई वो बिहेवियरल डिसिप्लिन में पोजीशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई पोजीशन आप। साइजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज और आती है, आप मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हैं। देखो वो दो मैंने अप्रोच बताए। बड़ा इसमें अपने हाँ। 10-2 वाला जो सुपर ट्रेंड है, वो जो विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, उसके बदले आप है ना मूविंग एवरेज में चले जाओ, पहले सुपर ट्रेंड हटा दो। मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज। में आप 20 मूविंग एवरेज या 21 ईएमए कर दो, 21 ईएमए कर दो। हाँ उसमें आता है ये 20 एक्सपोनेंशियल, भी और लगा अपडेट दी, चार्ट कर दो। दोनों लगा दी, दोनों एक जैसी चल रही है, क्या फर्क पड़ता है, हल्का फुल्का सा फर्क है। बराबर है, एक जैसी होती है। हाँ। हाँ। तो ये भी एक तरह की आपको मतलब कि उसके नीचे ना जाए तब तक आप होल्ड करते जाओ। अच्छा, इसके अंदर भी एक कैच होता है, क्या होता है कि अब आप मार्केट स्क्रीन के सामने बैठे हो, स्क्रीन के सामने बैठे, हाँ अभी तो अपना यूपिन भाई मस्त एकदम 1070 के आवाज में चल रहा है, 1060 के करीब क्लोज आया हुआ है इसका लेटेस्ट, राइट। हाँ। अब यस। भाई एक बार, अब लेट से आने वाले 5-10 दिनों में कहीं ना कहीं ये प्राइस और एवरेज कन्वर्ज होंगे। अब एवरेज आ चुकी है आपकी, लेट से 1030 तक आ चुकी है, और प्राइस भी 1030 पे आ गया। अब हाँ आपको ये टेंशन रहती है, यार ये ऊपर से आज टूट गया, अब इसको क्लोजिंग बेसिस का वेट करूं या तुरंत बेच दूं। तो कई बार ये भी बड़ा चक्कर रहता है, क्योंकि 1000 रुपए का शेयर दिन में 20-30 रुपए का चक्कर काटता है, ऊपर नीचे रेंज होती है उसकी 20-30 रुपए। तो आपको वो भी एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि आपको क्लोजिंग बेसिस है तो क्लोजिंग बेसिस वेट करो। क्लोजिंग क्लोजिंग बेसिस के लिए वेट करो, या फिर आप 3:25 तक तो मिनिमम वेट करो। वेट करो, तो एक वो आपको हाँ पहले से ही एक लिखित में क्लियर होना चाहिए कि आपका क्लोजिंग बेसिस मुझे, और अगर आपका प्राइस बेसिस है तो फिर टच होते ही निकलो, फिर ये नहीं कि थोड़ा देख लेता हूँ, 5 रुपए देख नहीं लेता हूँ, नहीं नहीं, वो बात तो पक्का है कि, तो एक फिर साइड वो हो। सिस्टम ट्रेडिंग नहीं हुआ ना। अगर आप, अरे वही बात हो रही है कि आप जब, आप यहाँ पे अपने जब 52 वीक की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी या सिस्टम ट्रेडिंग या हो सके उतना ऑब्जेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। सही है, सही है। सो बराबर। बिहेवियर तो वो दोनों फिर में मिल जाता है। फिर वो सिस्टम मीन सिस्टम, कि अगर आपको क्लोजिंग पे निकलना है तो क्लोजिंग पे ही निकलो। सही है, सही है, बराबर। सही तो है, उस सही। हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि भाई अगर क्लोजिंग पे निकलना है तो क्लोजिंग पे ही निकलो, या फिर आपको प्राइस बेसिस पे टच होना है तो प्राइस बेसिस पे ही निकलो। ठीक है, एक तरफ हो जाना पड़ेगा आपको, यू हैव टू हाँ लाइक, I'll add here, you have predefined rule for everything, तुक्के से मत करो, यस। प्रीडिफाइंड रूल हाँ बिफोर यू स्टार्ट। अच्छा, कोई इसके मतलब देयर इज नो टारगेट नीडेड, वी एक्चुअली ट्रेल
एग्जिट्स और स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं। तो नो फिक्स्ड टारगेट्स। सो या बेसिकली यही होता है कि जो मोमेंटम स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर आप टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि महंगी चीज तो आप पहले ही ले यस, रहे हो। महंगी चीज तो आप पहले ही ले रहे हो, तो उसका तो यही वेट महंगी कर, चीज तो। उल्टी सीधी वैल्यूएशन जाए वो। हम्म। कोई स्टॉक महंगी पी पे आया, मान लो पहले से वो 30 पी पे आया, तो आप कहते हो साल 80 पी तक जाएगा ना, वो क्यों 35-40 पे हम निकलेंगे। यस, टारगेट इज मून एक्चुअली फॉलो वो। द ट्रेंड टिल इट एंड्स, वो जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ फॉलो हाँ। द ट्रेंड टिल इट एंड्स। तो बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने दो अप्रोच बताया कि भाई एक सुपर ट्रेंड से कर सकते हो, या फिर आप उससे कर सकते हो, क्या बोले, मूविंग एवरेजेस से। मूविंग एवरेज से हो और ये सकता है। देखो, अभी तक में हम दोनों ने जितनी भी बातें की ना, हाँ हाँ। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर, बराबर, ये एक सीधा सिंपल सा एक अप्रोच दे रहे हैं लोगों को, तो वैसी बात है। और वैसे भी मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ कि आपको कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ करना नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं कोई नई चीज लेके आऊंगा, नई चीज, अरे नई चीज क्या लेके आनी है। जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, अरे तो थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, 100 साल से वही गाड़ियां बन रही है, उसी के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं। सही बात है। तो हर चीज में कोई नई टेक्नोलॉजी थोड़ी लगानी है, सबको टेस्ला थोड़ी बनानी है। अरे आप जो चीज पहले से हो रही है उसको थोड़ा बेटर कर लो, थोड़ा रिफाइन कर लो। बट आप सोचो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर कोई लंबा पैसा आ जाएगा, आप आउट ऑफ द ब्लू कुछ लेके आओगे एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में, थॉरो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ में कर लो, और उसके बाद तो फिर रिपीट 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 ही है। रिपीट ही करना है। ये 52 वीक और है। ये सब स्ट्रेटेजी में कैसा होता है अमित भाई, कि मैंने जितना अपनी लाइफ में, मेरा भी एक्सपीरियंस आपसे कम है, लेकिन जो देखा है ना, कि एक ट्रेंड फॉलोइंग का जो पीरियड आता है ना, उसमें आपका इतना पैसा बनता है कि वो फिर एक टाइम ऐसा आता है जो मंदी का है, कंसोलिडेशन का, उसमें आपके छोटे 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 पैसे लगते रहते हैं। राइट राइट बराबर। तो चीज ऐसी होती है कि जब भी आप ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें ना, तो आप राइट। प्रेडिक्ट मत करो कि कब ट्रेंड फॉलोइंग शुरू होगा, बस उसको करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। पता थोड़ी लगता एक पीरियड ऐसा आएगा कि जिसमें आपका मींस कैपिटल डबल भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अनिरुद्ध भाई मैंने एक ना सिस्टम करा था, आई टेल यू। हाँ। एक सिस्टम करा था, ये 20 डे ब्रेकआउट, और और यू कैन से इट कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन ए 10 डे ब्रेकआउट। माय हम्म। यूनिवर्स वाज एफएनओ स्टॉक्स। एक नया ले लो ना, एक नया नया पेड ले नहीं लो। नहीं, मैं बताता हूँ। चलेगा, ठीक है, तो फिर इसको पूरा नो नो, नीचे ले लो वो। आई एम कमिंग टू समथिंग डिफरेंट। तो ये लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी, मतलब लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी थी दोनों ना। तो पर एक हम्म। काम करते हैं, इसको अपने है ना नेक्स्ट मीटिंग में लेते हैं, इसको अपने नेक्स्ट मीटिंग में लेते ठीक हैं। है। अभी एक बारी हाँ। अपने 52 वीक वाले का ही करते हैं। लेट लेट हाँ। पीपल पार्टिसिपेट एंड डिसाइड हाउ दे फील इट एंड ऑल। उसके बाद ये वाली स्ट्रेटजी है ना, 20 डे 10 डे में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ना, ये अपने सबके साथ में ना खुल के अगले अगली बारी में शेयर शेयर कर, करते हैं। अगली बारी में इसको यस डिस्कस यस। करते हैं। ने पहले ना यूनिवर्स डिसाइड किया या स्ट्रेटेजी डिसाइड की? स्ट्रेटेजी कौन सी थी? 52 वीक हाई वाली। 52 वीक। ब्रेकआउट बोल सकते हो। हाँ, ये वन ऑफ द मोमेंटम स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, आगे वाह। चलते उसमें पहले हमने एक यूनिवर्स डिसाइड किया। हैं। हाँ, इन आर केस वी डिसाइडेड ऑन निफ्टी 500। निफ्टी 500। निफ्टी 500 500 स्टॉक्स का एक ग्रुप है ना, हाँ, ठीक है। यूनिवर्स हमने डिसाइड किया। हाँ हाँ, ठीक है। वाह। ठीक है। उसके बाद हमने कौन से स्टॉक्स में ये हुआ है, उसके लिए अपने चार्टिंग में क्वेरी रन की। ठीक है। क्वेरी रन ऑन चार्टिंग। ठीक है। ये वाह। आपने और उसमें भी मनी कंट्रोल वगैरह, अपने एक मनी वीवेप कंट्रोल वाला वगैरह फिल्टर आ डाले। जाती है। ये लिस्ट ये मनी मनी कंट्रोल कंट्रोल में भी आ सकता है। तैयार, हाँ, मतलब। लेकिन उसमें ना फिर आपको निफ्टी 500 नहीं मिले सकता शायद, हाँ, या बट पता नहीं। मैंने मनी कंट्रोल यूज करना बहुत टाइम से छोड़ दिया, सही बताऊं तो। सेम सेम विद मी, बट व्हाट आई एम सेइंग कि
हमारा चार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो यूज करना है वो करो। हाँ वो कर सकता है, बराबर है। स्कैनर भी है, अरे और भी ये क्या आता है, बहुत सारे हाँ, क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी अरे बनी हुई। थोड़ा एक्सेल का यूज आता हो ना तो एनएससी के भाव कॉपी से भी कर सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, एक्सेल से भी बड़ा यूज तो एक्सेल, एनएससी की स्कैनर भाव तो कॉपी से आप भी यूज कर होगा। सकते हो, कोई भी स्कैनर, कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ वाला क्वेरी डाल के और फिल्टरिंग किया, कोई और हाँ कुछ और डाल सकता है। ठीक बात है, जैसे कि हमने वी वेब वाला लगा दिया, ठीक है। हाँ, ठीक। बड़ा। और फिर एक विजुअल ऑब्जर्वेशन से ये भी देखा कि किसमें नया 52 वीक हाई बन रहा है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देके कंपेयर टू जिसमें पहले से 52 वीक हाई चल ही रहा है। ठीक है। ठीक है। बड़ा। ठीक फिर है। हमने डिसाइड किया कि हमको कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है। हाँ वो ऑन ईच सेक्टर एंड ओवरऑल। नहीं, उस सेक्टर बाद में आता है, फिर हमको डिसाइड ये करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स और इक्विवेटेड पोर्टफोलियो रखना है या कुछ और करना है। ठीक है। अपने देखो सिंप्लिसिटी के लिए यही मान के चले कि 50,000 का एक स्टॉक लेंगे। ठीक है, मतलब वो ठीक है, मतलब वेटेज ऑन ईच स्टॉक हाँ, आप। लेकिन किसी को 60,000 का एक लेना है और 40,000 का दूसरा लेना है तो उसको कौन रोक सकता है। ठीक है, ठीक बात है। और उसके बाद, बराबर। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्टर वाइज भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये नहीं हो कि अभी फार्मा के, हाँ, जैसे फार्मा में तेजी बनी है पिछले दिनों में, तो कि पता चला आपका सारा फार्मा फार्मा ही भर लिया आपने, अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन बाद में जब वो हाँ, रिवर्स तो फंस जाओगे। फिर आपको सेक्टर वाइज भी वेटेज फिक्स रखना पड़ेगा कि मैं फार्मा में ले रहा हूं तो मैं 3-4 से ज्यादा ना लूं। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मोमेंटम स्ट्रेटजी है, लेकिन ये नहीं है कि आंख बंद करके फिर करते जाओ। हाँ, कि जो जो चल रहा है वही उसको एक साथ, वो फिर क्या होगा कि आप ओवर कंसंट्रेटेड बना रहे हो। ठीक है, ये फिर हो गया कॉस्ट रिटर्न वर्सेस एफर्ट। हाँ, और उसके बाद है बड़ा कि, कि आपका अगर आप ये कुछ चीज करना चाह रहे हो तो देखो कि आपको एक रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बराबर। और फिर कुछ पैसा हो तो ही कर सकते हो, बाकी आप लाख 1.5 लाख रुपए से आप उसके क्या 10-10 हजार के शेयर लेंगे क्या। हाँ ठीक बात है। एक शेयर में मिनिमम 50,000 रुपए तो डालेंगे। ठीक है, बराबर। रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंट्री के अंदर हमने, और फिल्टरिंग के लिए हमने डाला कि भाई पैटर्न या कुछ कैंडल का ब्रेकआउट जैसा होना चाहिए, कि ना ठीक ही बात। सिर्फ जस्ट 52 वीक हाई। ठीक बात है, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट वगैरह हमने एग्जांपल के, इट्स एन एग्जांपल थ्रू बेसिकली। देखे। अगला कुछ भी ले सकता है, अगला कुछ उसके अलावा और भी लगा सकता है, कोई भी, कोई मूविंग एवरेज भी डाल कोई भी सकता है। मतलब मीन्स मीन्स और देखो कि चीज कैसी है कि आपके पास फंड लिमिटेड है। अगर रोज के 30 स्टॉक्स आ रहे हैं फिल्टरिंग करने के बाद, तो आपको भी सोचना होगा कि मेरे को 3-4 स्टॉक ही रोज के लेने हैं। तो मैं ठीक। जितना हो सके उतना मेरे हिसाब से देख के लू। ठीक है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल पैटर्न्स के लिए हमने दो एग्जिट सजेस्ट करे। एक तो आप कुछ स्विंग लो सपोर्ट पे लेवल जाओ। स्विंग ले सकते हो, या आप सुपर ट्रेंड लगा सकते हो, या कोई एवरेज लगा के छोड़ दिया नहीं आपने। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा डिसएग्रीमेंट है। ये कैसा वाला एग्जिट है, ये स्टॉप लॉस वाला एग्जिट है। अच्छा ठीक है। ओके। बराबर। और अपने जो मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड वाला तो देखा ट्रेल ना, करवा रहे हैं, ठीक है, ट्रेलिंग ठीक। स्टॉप लॉस वाला एग्जिट है। ओके ओके ओके, सो ओके, गॉट इट, आई राइट हियर। एक तो आपने या ऐसा एग्जिट करा है, एंड एसएल एग्जिट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेलिंग एग्जिट, क्योंकि हाँ सही बात है, ट्रेलिंग एग्जिट। ये तो आपका शुरू का एग्जिट बन रहा है, शुरू का एग्जिट बन रहा हाँ है। हाँ। ठीक है, तो ठीक है, अभी कंटिन्यू कंटिन्यू। सो ठीक है, यहाँ पे हम एग्जिट तक आ गए, मोमेंटम स्ट्रेटजी है ये, हमने ये कर लिया। और उसके बाद ट्रेल कर लिया, मूविंग एवरेज कर लिया। देन वी डिस्कस बिहेवियरल डिसिप्लिन, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बिहेवियरल डिसिप्लिन। और और सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के बारे में बात कर ली। ठीक है, हाँ ये तो हमने एग्जिट के लिए यूज कर लिया, प्रॉफिटेबल एग्जिट में। और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है कि हर हाँ
कैसे ध्यान रखना आपको, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया आपने, तो ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है, साइकोलॉजिकली थोड़ी टैक्सिंग होती है, तो मुश्किल होगी आपको, तो ध्यान से पैसा सही लगाओ बात इसमें। है। और हाँ, उसके बाद, और उसके बाद प्रेटी मच ये है कि थोड़ा नहीं। बैक टेस्ट अगर अच्छे से कर लो इसकी चीज की, कि कैसे क्या रहा, हुँ, और तो क्या-क्या है कि आपका बिहेवियरल एक जजमेंट बैठेगा कि भाई नहीं ये चीज़ चलती है, हम्म। ठीक, बराबर? तो ऐसी बात है। ठीक है। और बाकी का तो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली अगली बार ये वाली स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। ओके। ठीक है भाई, चलो। ओके, एंजॉय योर वीकेंड भाई, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। या ओके ब्रो, टेक केयर, या बाय बाय।